हुकूमत सिंध की जानिब से अवामी सहूलत के लिए हेल्पलाइन कायम गुल प्लाजा आतिशदगी से मुतल्लिक मालूमात या गुमशुदगी की इत्तला दी जा सकेगी। डिप्टी कमिश्नर साउथ के नंबर 031350480480 021992063772 और 021992056525 पर मालूमात दी जा सकती है। गुमशुदा अफराद से मुतालिक मालूमात भी इन्हीं नंबर्स पर फराहम की जाएंगी। 8000 मरबा गज पर मुहित गुल प्लाजा 3 दहाइयां कबल बना। 4 मंजिला गुल प्लाजा में प्लास्टिक, फोम, कालीन और परफ्यूम्स की दुकानें थीं। दाखिली और खारजी रास्तों की तंगी की वजह से लोग फौरी तौर पर बाहर न निकल पाए। ताजिर अपना सामान बचाने की कोशिश करते रहे। हमारे बाप की जमा पूंजी लुट गई, हमारे बाप की आखिरी निशानी थी। अरबों का नुकसान हुआ है, अरबों का। हमने अपने बाप की आखिरी निशानी संभाल के रखी थी, हमारा घर चल रहा था। हमने इस दुकान से पढ़ाइयाँ की है, डिग्री हासिल की है। हमने बहुत इसी दुकान की वजह से हमारे घर में रोजी। आग लगाई गई, शफाफ तहकीकात करवाई जाए। मुतासरा दुकान मालिक शासिया की 365 न्यूज से गुफ्तगू कहा, 30 साल से चलती आ रही है हमारी दुकान, मरहूम वालिद की यादगार थी। करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। घर का खर्चा दुकान से ही चल रहा था। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वाक़े पर इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा, लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए तमाम इक़दाम किए जाएँ। मुतासरा ताजरों को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी वाक़े पर इज़हार अफसोस। कराची की कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट फौरी करवाया जाए। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, इमारतों में फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए आवाम का ताउन नागुज़ीर है। बड़ी इमारत में आग पर काबू पाना फायर फाइटर्स इंतजामिया के लिए चैलेंज है। कल रात को गुल प्लाजा में आग लगने का वाकया पेश आया। आईजी सिंह जवेद आलम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, प्लाजा में मौजूद सामान के बायस आग मुसलसल भड़कती रही। गुल प्लाजा में पुलिस का हेल्प डेस्क भी कायम है। शॉर्ट सर्किट से मुताल्लिक के इलेक्ट्रिक मुतल्लिका महकमों पर मुश्तमिल टीमें बना दी। गुल प्लाजा का एक बड़ा हिस्सा मुनहदिम हो गया है। आप दुकानों की आग देख रहे हैं, जो दिलों में आग लगी है दुकानदारों के, वो कौन बताएगा? वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। 1 लाख आदमी अफेक्टेड है। पीठ तक ये पुरसान हाल है इसका। आप इसको देखें कि इमारत पीछे से गिर चुकी है और आगे मुकद्दस पूरी इमारत गिर जाएगी। गुल प्लाजे में आते सदके दुकानदार इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। 365 न्यूज से गुफ्तगू करते सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर पास्ता ने कहा कि आला हुकाम को जवाब देना होगा। मेरी अपनी टीम के 12 अफराद लापता हैं। दुकानदारों ने कहा, हमें 10 बजे प्लाजे से निकले, 10:30 बजे शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने की इत्तला आई। आग बुझाने के लिए यहाँ कोई इंतजाम नहीं था। हम जब पहुंचे तो सिर्फ 2 से 3 गाड़ियां मौजूद थीं जो पानी लेने गईं और वापस न आई। हमने आग बुझाने के लिए खुद पर्सनल टैंकर्स मंगवाए। तर्जुमान बल्दिया उस्मा का कहना है कि किसी भी हादसे की जगह तक पहुंचने में वक्त दरकार होता है। वाटर बोर्ड के हुकाम ने फौरी तौर पर पानी की फराहमी शुरू की। जिम्मेदारों को कीमत अदा करना पड़ेगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हुकूमत ताजरों के नुकसानात का अजाला करेगी। किसी इदारे की कोताही सामने आई तो एक्शन लिया जाएगा। गुल प्लाजे में प्लास्टिक मटेरियल के बायस आग ने शिद्दत पकड़ी। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। माजी में भी ऐसे वाकयात हुए। मुर्जा वहाब सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं। मेयर कराची वहां होते तो क्या आग जल्दी बुझ जाती? हम फोटो सेशंस नहीं, अमली इक़दाम पर यकीन रखते हैं। गवर्नर सिंध की मुतासरा ताजरों और अफराद को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कामरान टिसोरी का जाए हादसा का दौरा, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। कहा, रेस्क्यू टीम इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। आग बुझाते हुए जान कुर्बान करने वाला फायर फाइटर कौम का हीरो है। गवर्नर सिंध का फायर फाइटर फुरकान अली को खिराज अकीदत।
कराची में 2025 में आतिशज़दगी के 2600 वाक़यात हुए। 6 अफराद जान से गए। फरवरी में 203, मार्च में 256, अप्रैल 232, मई 169, जून 197, जुलाई में 148 वाक़यात हुए। अगस्त 166, सितंबर 141, अक्टूबर 248, नवंबर 265 और दिसंबर में 200 वाक़यात हुए। ट्रंप की पाकिस्तान को गाजा बोर्ड में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की तस्दीक। कहा, अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ऑन बोर्ड का हिस्सा बनने की पेशकश की है। पाकिस्तान गाजा में अमन के लिए कोशिशें करता रहेगा। इन कोशिशों से मसले फ़लस्तीन का हल चाहते हैं। मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के ख़्वाहां हैं। इसराइल ने गजा बोर्ड की तश्कील को मुस्तरद कर दिया। कहा, यह बोर्ड इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि बोर्ड की तश्कील के लिए इसराइल से राब्ता नहीं किया गया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि यह मामला अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ उठाएंगे। रवा माली साल की पहली छमाही के दौरान मुल्की तजारत को बड़ा धचका। पाकिस्तान के बड़े शोबों की बरामदात गिर गई। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक ग़िज़ाई अजनास के बरामद में 40.29% कमी। दस्तावेज के मुताबिक चावल के बरामदात में 49.90% कमी रिकॉर्ड की गई। सब्जियों के बरामदात में भी 36.80% कमी हुई। मकामी खुश्क मेवाजात के बरामदात में भी 63.78% तक कमी रिकॉर्ड। टेक्सटाइल बरामदात में 0.90% का मामूली इजाफा हुआ। टेक्सटाइल बरामदात का हुजूम 9 अरब 16 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। बिजली की फी यूनिट कीमत में टैक्सेस और सरचार्जेस की भरमार। बिजली की फी यूनिट कीमत के साथ बिल में 8 किस्म के टैक्सेस मौजूद। 18% सेल्स टैक्स और 10 से 12% इनकम टैक्स शामिल। कैपेसिटी पेमेंट्स ₹15.69 फी यूनिट। सार्फिन सालाना तकरीबन 900 अरब रुपए टैक्सेस और सरचार्जेस की मद में अदा करते हैं। डेट सरचार्ज और फ्यूल चार्जेस के इजाफे ने सूरत हाल मजीद बदतर बना दी। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी। मामूलाती जिंदगी मुतासिर। सड़कों पर फिसलन। लय में पारा -8 रिकॉर्ड। कोयटा 2, इस्लामाबाद पेशावर 3, लाहौर 4, कराची 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह शदीद धुंध का राज रहा। मोटरवे पर शदीद धुंध के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। ट्रेन और परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ।